सुबह सुबह रामपुर में योगी का बुलडोजर गरजा, रामपुर में आजम खान का परिवार रोता रहा। हम सफर रिजॉर्ट पे चला बुलडोजर, देखता रहा आजम का पूरा परिवार, बहाता रहा आंसू। सुबह 8 बजे 3 बुलडोजर गए, अभी रिजॉर्ट तोड़ा है, अभी आजम की यूनिवर्सिटी बाकी है। दुनिया की नजर हाथरस पे टिकी थी, लेकिन अचानक बुलडोजर रामपुर घुस गया। रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पे बहुत बड़ा एक्शन हुआ। हाथरस का बुलडोजर अचानक रामपुर क्यों भेजा गया? भू माफियाओं का नाम जब भी आएगा, योगी आदित्यनाथ के निशाने पे सबसे पहले आजम खान ही आएंगे। सरकारी जमीन पर बना रिजॉर्ट आंखों में चुभता है, लेकिन रिजॉर्ट तोड़ने की इनसाइड स्टोरी गजब है। कुछ लोग इसे योगी का जानबूझकर लिया गया बदला कहेंगे, लेकिन सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान मंत्री थे, सीएम अपना भतीजा था तो सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। आजम खान के माफियागिरी के आगे न डीएम कुछ कर पाए, न एसपी, पूरा सिस्टम नतमस्तक था। लेकिन ये सरकार योगी की है, यहाँ आजम खान क्या, कोई भी भूमाफिया हो उससे जमीन वापस लेना सरकार को आता है। यूपी का कोई भी जमीन चोर होगा, उस पर ऐसा ही एक्शन होने वाला है। योगी का आदेश मिलते ही डीएम एसपी ने आजम के रिजॉर्ट का एक हिस्सा तोड़वा दिया। एक डीएम की आंखों के सामने सपा सरकार में आजम खान ने सरकार की जमीन पे कब्जा किया। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान सीएम ने आजम खान से कब्जा मुक्त करवा लिया। सब देखते रहे। सरकार का फर्क होता है, ये योगी का बदला नहीं बल्कि सरकार का इंसाफ है। सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त का प्रयोग है। अखिलेश यादव की सरकार में किसी मंत्री ने मलाई खाई तो उनका ही नाम है रामपुर के राजा आजम खान। जब योगी सरकार आई तो आजम खान ने सदन में जाते वक्त योगी का हाथ पकड़कर उनसे दोस्ती करनी चाहिए थी, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। लेकिन योगी ने मुस्कुराते हुए आजम से अपना हाथ छुड़ा लिया था। आजम को लगा था सीएम का हाथ पकड़ लेंगे तो वो हर बात भूल जाएंगे और भू माफिया को माफ करेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। आजम खान का गुमान मिट्टी में मिलाने की कई वजहें हैं। ये जो रिजॉर्ट की बाउंड्री है वो सरकारी जमीन पर कैसे बनी? समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डीएम और एसडीएम कहाँ थे? क्या पूरा सरकारी सिस्टम आजम खान की खातेदारी कर रहा था? जिस जमीन पे आजम खान का रिजॉर्ट बना था वो जमीन असल में रामपुर की जनता के लिए थी। जमीन जल निगम की थी, लेकिन मनमानी ऐसी थी कि आजम का रिजॉर्ट बन गया। ये रिजॉर्ट आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह के नाम पर है। आजम खान ने रामपुर में 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया। रिजॉर्ट के भीतर ऐसा भौकाल है जैसे दिल्ली या मुंबई का कोई 5 स्टार होटल हो, ऐसा लग्जरी अपार्टमेंट बना है। ये रिजॉर्ट की तस्वीर है। इस रिजॉर्ट की जमीन का हिसाब तो हो गया, लेकिन अभी भी रामपुर की जनता को एक जमीन चुभती है। ये है आजम खान की वो महत्वाकांक्षी यूनिवर्सिटी जिसके लिए सपा सरकारों ने हर नियम को ताक पर रख दिया। रामपुर में ऐसा माहौल है जैसे पूरा रामपुर आजम खान को दे दिया गया हो। वहाँ की जनता की पहले एक नहीं चलती थी। जिसकी जमीन आजम खान को पसंद आ जाती उसकी जमीन खान परिवार की हो जाती। ना कोई कोर्ट हुआ करती थी, ना कोई डीएम, ना कोई पुलिस नाम की चीज थी। जिन आजम को मिटाने के लिए योगी ने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत का प्रयोग किया, वो कभी यूपी के सीएम को ऑर्डर देते थे। इसीलिए भी रामपुर का प्रशासन आजम खान से डरता था। जब जो मनाया वो किया, लेकिन एक वक्त आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर क्या होता है वो बुलडोजर खुद बताने आता है। बहुत से लोग कहते हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन क्या कोई बताएगा जमीन कब्जा करना चाहिए? आजम मुसलमान है तो क्या उस जनता को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए जिसकी ये जमीन थी? खबर है कि अभी यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर चल सकता है। दुनिया भर में आबादी के मामले में मुसलमान नंबर 2 पर हैं। करीब 190 करोड़ दुनिया भर में मुस्लिम रहते हैं। कोई ऐसा देश नहीं जहां मुसलमानों की आबादी न बढ़ रही हो। इसका असर सत्ता में भी दिखाई देने लगा। पिछले कुछ महीनों में कई देशों में चुनावी नतीजों पर मुसलमानों की रिपोर्ट कई हिंदू पक्ष को रखने वाले लोगों को हैरान कर रही है। भारत के बाद ब्रिटेन के नतीजे आए जहां मुसलमान फैक्टर हावी हो रहा है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस में भी चुनावी नतीजे आए जहां मुस्लिम फैक्टर की वजह से ही चुनाव में हार जीत का फैसला तय हुआ। यूरोप के 2 बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव हुए। दोनों ही देशों में मुस्लिम प्रेम सत्ता पर हावी रहा।
जैसे भारत में बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने राष्ट्र विरोधी बयान तक दे दिए, ठीक वैसे ही फ्रांस में राष्ट्रवादी ताकतों को कम करने के लिए वोटिंग की गई। चुनावी नतीजों के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ बयान दिया। फ्रांस में दो पार्टियां मुख्य रूप से चुनावी मैदान में थी, जिसमें एक पार्टी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगता रहा। पार्टी का नाम है नेशनल असेंबली। पार्टी 577 सीटों में से सिर्फ 143 सीटें ही चुनाव में जीत पाई। वामपंथी और मध्यम मार्गी पार्टियों के बीच गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट को 182 सीटें मिली, जबकि राष्ट्रपति मैक्रोन के गठबंधन को 168 सीटें और नेशनल असेंबली को 143 सीटें मिली। यानी फ्रांस की राष्ट्रवादी सोच वाली नेशनल असेंबली पार्टी को रोकने के लिए सभी एक साथ आए और उनका मकसद भी कामयाब हुआ। फ्रांस में बढ़ते मुसलमानों की संख्या का एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ तक कि वहाँ भी बुलडोजर की मांग की गई थी, लेकिन वहाँ राजनीतिक विजय मुसलमानों के पक्ष में हुई। कुछ यही हाल ब्रिटेन में भी हुआ। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की हार इस वजह से हुई क्योंकि उनको गाय और सनातन संस्कार पसंद है। कुछ यही हाल भारत में भी हो रहा था। भारत में भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने जीत के बाद और चुनाव के बीच हिंदू विरोधी बयान देते रहे। अयोध्या से लेकर कई बयान दिए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में तीसरी बार आने के बाद भी भारत के चुनाव के परिणाम मुसलमानों के पक्ष में ही माने जाएंगे। योगी के राज्य में हार का मुख्य कारण भी मुसलमान ही रहे, क्योंकि उन्होंने मायावती को इसलिए वोट नहीं किया ताकि गलती से भी इंडिया गठबंधन हार न जाए। तो ये इशारा क्या है? कभी फ्रांस में मुसलमानों की संख्या न के बराबर थी, आज मुसलमानों की बढ़ती संख्या वहाँ पर मुख्य मुद्दा है। यही हाल ब्रिटेन का है। कुछ यूरोप के देशों में ऐसे हालात हैं कि वहाँ भी मूल आबादी से ज्यादा मुसलमानों की आबादी हो गई है। तो क्या दुनिया की सियासत में मुसलमानों की सियासत बढ़ रही है? इसमें ईसाई और हिंदू जैसे बड़े धर्म भी गायब हो रहे हैं। ये संकट का सवाल हो सकता है।